हमारे देश के अंदर इस रूप में याद किया जा लोगों को छोड़ा गया है। अगर इसके वो गरीब है, अगर को मंजूर किया है, अरे लोग खामोश रहते तो हो सकता है कि उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो थोड़ी बहुत हमको सुबुहात दिखाई दी, जो थोड़ी बहुत हमको हरारत दिखाई, सरकार ऐसा कर। सर एक बात बोली जाती है कि जब एक महिला खुद के लिए लड़ती है तो वो सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ रही होती है, वो तमाम जो महिलाएं हैं उन सबके लिए लड़ रही होती है। बिल्किस बानो के मुजरिमीन को छोड़ने के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला जारी है। उसी के तहत आज यहाँ जंतर मंतर पर 1 दर्जन से ज़ायद ख़वातीन की तंज़ुमों ने एक एहतजाजी मुज़ाहरा किया। इस मुज़ाहरे से ख़वातीन रहनुमा का एक्टिविस्ट खिताब कर रही है और मोदी हुकूमत की और गुजरात हुकूमत के फ़ैसले की मज़म्मत कर रही है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कविता कृष्णन जी। कविता कृष्णन जी, ये जो कुछ भी हुआ है आप लोग इसकी मज़म्मत कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, लेकिन ये डीपर मलाइज की तरफ इशारा करता है। ये सरकार जो है गुजरात की और केंद्र की, ये सोच रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला के सामूहिक बलात्कारियों को, एक मुस्लिम परिवार के और छोटी सी बच्ची के हत्यारों को जल्दी छोड़ करके, उनकी सज़ा पूरी होने से पहले छोड़ करके ये देश के हिंदुओं का वोट, गुजरात के हिंदुओं का वोट मांगेंगे, ये सोच करके इस काम को इन्होंने किया है। तो मेरे ख्याल से इसमें टेस्ट जो है वो देश के हिंदुओं का है कि हमको साबित करना होगा, देश के हिंदुओं को साबित करना होगा कि हम इतने गिरे हुए नहीं हैं और हमको इतना गिरा हुआ मानने के लिए हम सज़ा देंगे इस सरकार को। इसमें जो कहा जा रहा है उसी दिन 15 अगस्त के दिन 75 साल आज़ादी के, उस दिन सरकार ने प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान। भाई प्रधानमंत्री जी, आप ही जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात को तो इस महिला का सामूहिक बलात्कार हुआ। सज़ा आपके यहाँ हो नहीं रहा था गुजरात में, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को उसे महाराष्ट्र ट्रांसफ़र करना पड़ा, वहाँ सज़ा हुई इनको और सज़ा काट रहे हैं। उस समय जिस दिन आप महिलाओं का सम्मान की बात करें उसी दिन उनको छोड़ा जा रहा है और जघन्य अपराध किया इस वजह से उनको छोड़ा जा रहा है, जघन्य अपराध किया इस वजह से माला और मिठाई दी जा रही है उनको। तो इसका जवाब हम प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं, क्या यही महिलाओं का सम्मान है? और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो अपने मुंह से बिल्किस बानो का नाम लें, अपने मुंह से बिल्किस बानो से माफ़ी मांगे और इन 11 के 11 लोगों को वापस जेल के सलाखों के अंदर पीछे होना चाहिए। लेकिन आप जानती हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है ऐसे इश्यूज़ पर कभी ज़बान नहीं खोलते, कभी ट्वीट नहीं करते हैं, तो क्या आप उम्मीद करती है कि वो माफ़ी मांगे? क्योंकि मैं उम्मीद हर चीज़ को जो है इलेक्शन का जो है इससे देखते हैं वो। उनसे मैं कोई उम्मीद नहीं करती हूँ, लेकिन मैं देश के नागरिकों से ये उम्मीद करूँगी कि हम इतना हल्ला मचाएं, इतना इसको इश्यू बनाएं कि उनको मुंह खोलना पड़े, इस चीज़ को, इस सज़ा को वापस पूरा करने के लिए मजबूर करें। साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट और खातून एक्टिविस्ट सुभाषिनी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो गुजरात गवर्नमेंट ने रिमिशन का फ़ैसला लिया था उसके ख़िलाफ़ एक पिटीशन भी दायर की है, वो इस मसले पर हमसे बात करेगी। सुभाषिनी अली जी, ये जो कुछ भी एहतजाज कर रहे हैं, मुल्क में एहतजाज हो रहा है, लेकिन एहतजाज की लय जो है कमज़ोर है, तो ये मैं मानती नहीं हूँ और इस तरह की बात मुझे अच्छी भी नहीं लगती है। इस सरकार के रहते जहाँ तमाम लोग जेलों में सड़ रहे हैं, अगर लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सड़कों पर आ रहे हैं तो आप एक के साथ 100 को देखिए। अच्छा, ये जो फैसला हुआ है, रिमिशन का फैसला जो किया गया है, उसको एक कास्ट का एंगल भी दिया गया है। नहीं, कास्ट का एंगल भी है, कम्युनल एंगल भी है और दोनों एंगल बिल्कुल गलत है। दोनों एंगल हमारी आइन को ख़त्म करने वाले एंगल हैं और इसलिए इन सारी चीज़ों को देख करके हम लोग यहाँ खड़े भी हैं, बिल्किस के साथ भी खड़े हैं और अपने लिए भी खड़े हैं, अपने भविष्य के लिए भी खड़े हैं। अच्छा, क्या ये समझती है कि ये फैसला जो गुजरात में जो इलेक्शन होने वाले हैं, हमेशा की जो गुजरात की जो हिस्ट्री रही है जब से बीजेपी आई है, तो उससे कुछ लगता है इसका ताल्लुक़ है? अगर है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग समझते हैं कि बलात्कारियों और हत्यारों के समर्थन में जनता आएगी। मैं सोचती इससे ज़्यादा बुरी बात कुछ हो नहीं सकती है। आप उस जनता को भी एक तरह से गाली दे रहे हैं कि आप बलात्कारियों के पक्षधर हैं।
अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी जो है, चंद पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़कर मैदान में नहीं आ रही है, इस पर खामोश बैठी हुई है। सिर्फ जैसा CPM है, CPI है, या ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों ने बात की, कुछ कांग्रेस ने कुछ कहा है। तो क्योंकि आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी के पोलिट ब्यूरो के मेंबर भी है, मेंबर पार्लियामेंट भी रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं दूसरी पार्टियों की तरफ से क्यों बोलूं? आप उनसे जाके पूछिए कि उनकी राय क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। मैं कोई उनका ठेका लेकर के थोड़ी ना घूम रही हूँ। हमको जो करना है वो हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे, और उनसे भी हम अपील करेंगे कि आप भी हमारे साथ आइए, आप भी इस मामले में आइए। अच्छा, पिटीशन जो दाखिल की है आपने सुप्रीम कोर्ट में रिमिशन फैसले के खिलाफ, उसको जो चैलेंज किया है, क्या उम्मीद करती है कि जो अदालत का जो रवैया है आजकल? उम्मीद पे ही तो हम लोग जिंदा हैं, उम्मीद तो करेंगे। और चीफ जस्टिस ने जो न्याय का दरवाज़ा था उसको बंद नहीं किया, उसको थोड़ा और खोल दिया, तो ये अच्छी बात। एहतजाज हो रहा है वो उसकी लॉ जो है बहुत ही मध्यम है, तेज़ नहीं है। जो जिस तरह से आपने देखा निर्भया के मामले में हुआ, उसके बाद वो जैसिका लाल के मामले में हुआ, और भी जो पीछे कोई तो क्या ये समझते कि इसके पीछे कम्युनल एंगल और कास्ट एंगल है कि उस वजह से नहीं हो रहा है? मुझे लगता है कि ऐसे ना भी देखें, इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि हमारे इकट्ठे होने की, जमा होने की, वैसे ही लॉ कुछ मध्यम तो हो गई है कोरोना के बाद में। हालांकि मुझे लग रहा है कि मैं हमेशा ऐसी जगहों पे ज़रूर शामिल होती हूँ जहाँ भी अपना आक्रोश जताने के लिए सिविल सोसाइटी का हिस्सा होने के नाते ज़रूर इकट्ठा होती हूँ। आज मुझे बहुत नए लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। आज वो हमारा जमावड़ा बड़ा हुआ है, हमारी ताकत थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे। बहुत कम है हम गिनती में, पर मुझे लगता है कि आक्रोश जो है हमारा और बहुत सारे लोगों का वो दिखाई पड़ रहा है, वो सुनाई पड़ रहा है। खाली इस जगह पर ही नहीं, पर बहुत जगह से आ रहा है। आप भी देख रहे होंगे किस तरह से सोशल मीडिया, किस तरह से पिटीशंस, भारत में ही नहीं बाहर भी, जिस तरह से लोगों ने इस दर्द को महसूस किया है और अन्याय को महसूस किया है। मुझे लगता है वक्त बदलेगा। आप क्या समझती हैं कि इसका कुछ हुक्मरानों पर असर पड़ेगा, क्योंकि उनके कान पर जू तक नहीं रेंगती है मामला है? हुक्मरानों की कान उन्होंने अपने बंद कर रखे हैं, आंखों पे पट्टी बांध रखी है, पर उन्हें सुनना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो सब महिलाओं को जोड़ रहा है और कास्ट और रिलीजन को भी पीछे छोड़ के लोग इस बात पे जुड़ रहे हैं। मैंने बहुत लोगों से बात की है जो ये कह रहे हैं कि इस बार ये हमें मंजूर नहीं है, ये हलक से नहीं उतर रहा, और ये वाकई हलक से नहीं उतरा। हुक्मरानों को भी ये जान लेना होगा। हमारे साथ बात करने के लिए ख़वातीन का जो एहतजाज हो रहा है, शेबा फारूकी साहिबा हैं, वो CPIM की ख़वातीन तंजीम की एक्टिविस्ट है। शेबा साहिबा, ये जो एहतजाज हो रहा है वो बहुत ही फीबल, कमज़ोर सा नज़र आ रहा है, जबकि आप देखती हैं कि वो निर्भया का मामला था या जैसिका लाल का मामला था या दूसरे भी जो मामले होते हैं उसमें जो फोर्स होता है, लोगों का जोश जो दिखाई देता है, यहाँ पर कम नज़र आ रहा है। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल आपके मुत्तफ़िक़ हूँ कि हाँ, थोड़ा सा कम छोटा डेमोन्स्ट्रेशन है, लेकिन एक बहुत ही सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन है ये, और इसमें बहुत सारे लोग मौजूद हैं। दूसरी बात ये कोई ये यहाँ नहीं हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हो रहा है। अभी मैं देख रही थी फेसबुक पे, बेंगलोर में शुरू हो गया है, बॉम्बे में हो रहा है, तो अलग अलग जगहों पे लोग कर रहे हैं। हो सकता है कहीं कम छोटा है, कहीं बड़ा है, लखनऊ में काफ़ी बड़ा हुआ, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर। सैटरडे मतलब टाइमिंग का हिसाब है, ये है, लेकिन एटलीस्ट लोग निकल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और जहाँ तक निर्भया वाली बात है, वो एक बिल्कुल दूसरा कॉन्टेक्स्ट हो गया था। उस वक्त वो लोग इसमें शामिल हो गए थे जो बेसिकली कांग्रेस सरकार के खिलाफ थे जी। तो वो एक बिल्कुल दूसरा कॉन्टेक्स्ट था और पॉलिटिकल रंग ले लिया था, पॉलिटिकल रंग भी। और दूसरी बात ये भी कि इतना भयानक था वो सब कुछ कि उस वक्त वाकई लोग घबरा गए थे कि इतनी भयानक उसके ऊपर क्या किया जाए। तो अब ये आप समझती हैं कि ये एहतजाज तो सिलसिला जारी है। बहुत अच्छी बात यह है कि इतना सब कुछ दमन का दौर चल रहा है, सप्रेशन का दौर चल रहा है, उसके बावजूद भी चल रहा है, और कोर्ट में भी जो है जिसको चैलेंज किया गया है। तो क्या समझती हैं कि हुक्मरानों पर इसका कुछ असर पड़ेगा, कुछ इसका? देखिए, हुक्मरान जो हैं या जो पार्टी इस सरकार में रूलिंग पार्टी है, वो अपना एजेंडा चला रही है
उसका एजेंडा बहुत क्लियर है कि हमें डिवीज़न करना है, पोलराइजेशन करना है और उसके आधार पे 24 को जीतना है। तो ये कोई उनके ऊपर इसका असर पड़ने वाला है मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो एक बिल्कुल दूसरे पर्सपेक्टिव में चल रहे हैं। पब्लिक मोबिलाइजेशन है, लेकिन इंटरनेशनली इन चीज़ों का भी असर पड़ता है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि किस तरह से नाइंसाफ़ी हुई है। और एक तरफ प्रधानमंत्री खड़े होकर लाल किले पे कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा, और दूसरी तरफ आप रेपिस्ट को पैर छू के उसको मिठाई खिला रहे हैं। तो ये जो कंट्राडिक्शंस है ये ऐसा नहीं कि छुप जाएंगे, और सब जानते हैं कि गुजरात इलेक्शन की तैयारी है, ये 24 की तैयारी है। ये तो ऐसा नहीं है कि लोग आपकी पॉलिटिक्स को नहीं समझ रहे हैं। जो मैसेज वो दे रहे हैं वो मैसेज बहुत क्लियर है कि इस समाज के अंदर जो गरीब औरत है उसकी इज्जत नहीं है। हाथरस में दलित महिला को मार दिया, उन्नाव में आपने जो बैकवर्ड कास्ट की महिला थी शायद वो कथुआ में गरीब मुसलमान लड़की थी। तो आप बहुत क्लियर कट एक मैसेज दे रहे हैं कि सेक्शंस के साथ, कि हम किस सेक्शन के साथ हैं, असॉल्ट कर सकते हैं। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि संस्कारी हैं, ब्राह्मण हैं, मतलब आप ये बता रहे हैं कि हमारी जो ब्राह्मण है वो कभी ऐसा कर नहीं सकता है। हिंदुत्व एजेंडा जो है कि मनुष्य, बिल्कुल उस एजेंडा को मजबूत करने की बात है ये। इसके साथ ही जो एक मैसेज आप समाज को दे रहे हैं, वायलेंस का मैसेज, ये मैसेज किसी एक मुसलमान के लिए नहीं है, ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान के लिए है, जहाँ डेमोक्रेसी को आपने दांव पे लगा दिया, जहाँ इंस्टीट्यूशंस को आपने दांव पे लगा दिया, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को अपने पैरों तले रोन दिया। तो ये हर अमन पसंद आदमी परेशान है इससे। और ऐसा नहीं है लोग हो सकता है चुप रहे, बोल ना रहे हों, लेकिन दिलों के अंदर उनके ये आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो इसका असर पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पड़ेगा। हर मुखालफत का, हर प्रोटेस्ट का असर पड़ता ज़रूर है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा। आखिरी सवाल ये है कि मोहतरमा मुस्लिम ख़वातीन, ख़ास ये मसला तो सभी ख़वातीन का है, लेकिन मुस्लिम ख़वातीन को ज़्यादा मैदान में आना चाहिए था। क्या आप मोबिलाइज़ करने में कुछ नहीं, हम इसे मुस्लिम इशू समझते ही नहीं हैं। अच्छा। हम इसको एक औरत का सवाल, हम इसको एक डेमोक्रेसी पे हमले का सवाल, कॉन्स्टिट्यूशंस पे हमले का सवाल, सुप्रीम कोर्ट पे हमले का सवाल, न्याय पे हमले का सवाल समझते हैं। ये मुसलमान और हिंदू का सवाल करके नहीं, मैं समझ रही हूँ जो आप कह रहे हैं, लेकिन अगर इसको उस कैटेगरी में हम लेके जाएंगे ना तो ये हमारी हार होगी, क्योंकि हम भी तो फिर आप डिवीज़न की बात कर रहे हैं ना, तो हम डिवीज़न की बात नहीं करना चाहते हैं। ये हर उस अमन पसंद का सवाल है जो इस मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए, जिसने अपनी वैल्यूज़ जिसने उसकी मानी। शाहीन कौसर साहिबा, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं, किस लिए आई? हम यहाँ पर आए हैं बिल्किस बानो के समर्थन में। आज यहाँ पर तमाम महिलाएं, तमाम संगठन एक साथ हैं और अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं। जिन मुजरिमों ने इस तरह से दुस्साहत की और जिस तरीके से जो है दुष्कर्म करके और उसके बाद खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज उनको जो है लचर रवैया अपनाया गया सरकार की तरफ से और उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से। यूएन की जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, गुजरात सरकार, उनको बड़ी जिम्मा ये कहकर किया कि उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं और वो ब्राह्मण, उनके एमएलए ने कहा गुजरात में कि वो ब्राह्मण हैं। तो ये बड़ी हैरत और अफसोस की बात है, बहुत हैरानी की बात है कि जो इस तरह की मानसिकता के लोग और इस देश में रह रहे हैं जहाँ जमहूरियत है, जहाँ डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी भी है, तो इस तरह ऐसे माहौल में इस तरह की बात करने की हिम्मत कहाँ से आती है, ये बड़ी हैरानी की बात है। मैं एक महिला हूँ, मैं इस दर्द को समझ रही हूँ और लगातार इस आवाज़ को उठा भी रही हूँ। तो मैं बिल्किस बानो के साथ हूँ और जब जब इस तरह किसी के साथ जो है गलत होगा तो उसके न्याय के लिए आवाज़ इस तरह से उठाती रहूँगी और जो भी इंसाफ की गुहार लगाएगा उसके साथ मैं खड़ी रहूँगी। बिल्किस बानो के मुजरिमों को छोड़ने का जो फैसला गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने किया था, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में जारी है। इसी हवाले से आज 1 दर्जन से ज़्यादा तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर के इलाके में किया, जो पार्लियामेंट से इंतहाई करीब है। यहाँ पर जिन तंजीमों ने मुजाहरा किया, इस मौके पर उन्होंने मोदी हुकूमत की सख्त मजम्मत की और गुजरात हुकूमत की भी सख्त मजम्मत की और कहा कि ये ख़वातीन का इशू है और इसके ज़रिए हुकूमत पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहती है, जबकि वज़ीर आज़म खुद
लाल किले से अपनी तकरीर में आज़ादी के मौके पर जो उन्होंने तकरीर की थी उसमें ख़वातीन का एहतराम करने की उन्होंने तलक़ीन की थी। जबकि उसके कुछ घंटे बाद ही गुजरात जो उनकी आबाई रियासत है वहाँ बिल्किस बानो के कातिलों और मुजरिमों को छोड़ दिया। बिल्किस बानो के मुजरिमीन को छोड़ दिया जाता है। आप जानते हैं कि बिल्किस बानो को 2002 में इज्तिमाई असमत दरी की गई थी और उसके ख़ानदान के 11-15 अफराद को कत्ल कर दिया गया था और उसकी 3 साला बच्ची को भी पटक कर मार दिया गया था। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, जंतर मंतर, नई दिल्ली।